अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हम आए हैं ऑटो केयर शॉप पे, जहाँ गाड़ियों की ख़रीदो फ़रोख्त का काम भी होता है, इंजन का काम भी होता है और रिपेयरिंग का हर काम होता है। और यहाँ हम सारी मालूमात लेंगे और हमारे पास मौजूद हैं मैकेनिक शारिक, जिनसे हम मिलेंगे और सारी डिटेल जानेंगे। ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी, तो आपने पूरी देखनी है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करानी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? कैसे हैं शारिक भाई? अल्लाह करम, ठीक ठाक। आप सुनाएं? शारिक भाई, आज हम आपका इंटरव्यू लेने आए हैं। आपने गाड़ियों का काम का सही से एक्सप्लेन करना है, पब्लिक आपसे जानना चाहती है। ठीक है? ठीक है। इंजन का काम, छोटे मोटे काम, क्या हमारी गलती होती है, क्या फॉल्ट ऐसे हैं जो खुद से आते हैं, सही है। सेल परचेज का काम भी, और आजकल मार्केट कैसी चल रही, कौन सी कार ब्रांड ज़्यादा अच्छा है और कौन सा नहीं लेना चाहिए, सारी डिटेल आप एक्सप्लेन करेंगे, रिपेयरिंग से लेके सेल परचेज तक। ठीक है। तो इंटरव्यू पूरा इन्फॉर्मेटिव होना चाहिए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो चलें, आ जाएं। शारिक भाई, सबसे पहले तो मेरा आपसे ये सवाल है कि बंदा गाड़ी चला रहा है, ठीक है, अब जैसे हम गाड़ी चलाते हैं, अब हमें तो नहीं पता, तो चलते चलते छोटे मोटे फॉल्ट आ जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो एकदम से आ जाती हैं, हमें पता भी नहीं चलती। तो छोटे मोटे जो फॉल्ट आते हैं वो किस टाइप के आते हैं गाड़ियों में? वो इस टाइप के आते हैं, जैसे कि अगर आप गाड़ी चला रहे हो, पहले तो आपकी गाड़ी के ऊपर वायरिंग का सारा दारोमदार होता है। वायरिंग का, आपका पेट्रोल का कांटा सही होना चाहिए, ठीक है, हीटअप का कांटा सही होना चाहिए, एक्सीलेटर का कांटा सही होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपकी प्रॉपर होंगी तो आपको बेहतर पता चल जाएगा कि आप मेरी गाड़ी में फॉल्ट आ रहा है। और अगर नहीं भी है तो आपकी गाड़ी चलते 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 कोई भी एक काम निकाल रही है तो मिसिंग हो जाती है। जैसे प्लग का फॉल्ट आ जाता है, कार्बोरेटर ट्यूनिंग मांग लेती है गाड़ी कि ट्यूनिंग नहीं करवाई काफ़ी महीनों से, 6 महीने, लोग बाजू का ऐसा करते कि 5-5, 6-6 महीने तक के ट्यूनिंग ही नहीं करवाते। तो इस वजह से गाड़ी के अंदर कार्बोरेटर में पेट्रोल की टैंक के अंदर से कचरा आ जाता है, कुछ आ जाता है, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत इश्यू हो जाता है। अच्छा, चलाने वाले की क्या मिस्टेक होती है, ड्राइवर की, जिसकी वजह से मसले आते हैं? ड्राइवर की मिस्टेक ज़्यादातर तो अमूमन ये होती है कि ड्राइवर जो होते हैं वो गाड़ी चलाने से मतलब रखते हैं। जब बैठे गाड़ी चलाई, पहले उनको चाहिए कि इंजन ऑयल चेक करे, गियर ऑयल चेक करे, रेडिएटर का पानी चेक करे, उसके बाद बैठे फिर गाड़ी चलाए। चाहे आम बंदा हो या ड्राइवर, चाहे आम हो चाहे ड्राइवर हो, गाड़ी की हवा चेक करे, उसके ब्रेक चेक करे कि भाई सही लग रहे हैं नहीं लग रहे हैं, क्या है, फिर गाड़ी चलाए। इंजन का मसला कैसे आ जाता है गाड़ियों में? इंजन का मसला ऐसा आ जाता है कि कुछ बाज़ात ऐसे लोग होते हैं कि आप ये देख लो कि 6-7 महीने ऑयल कोई चेंज नहीं करता, कोई 5 महीने चेंज नहीं करता, कोई डला के ही भूल जाता है। जैसे अभी हमारे पास कल एक गाड़ी आई थी, आपने देखा था, तो ऑयल चेंज नहीं करते, तो इसकी वजह से ऑयल जब वो चलते रहता है वो गाढ़ा खुद ही होते रहता है, पूरा होता है लेकिन गाढ़ा होते रहता है। जब ऑयल की कैपेसिटी कम हो जाती है तो क्रेन उसकी लोड लेती है, तो इसकी वजह से गाड़ी का कभी इंजन सीज हो जाता है। इस वजह से गाड़ी की प्रॉपर महीने में, 1.5 महीने में ट्यूनिंग, ऑयल चेंज, एसी का फिल्टर, एयर फिल्टर, सारी चीज़ें चेंज होंगी तो गाड़ी प्रॉपर। ये जो छोटे मोटी चीज़ें आप बताएं, ये सर्विस में आती है? ये सर्विस में आती है, ट्यूनिंग में आती है। अच्छा, और इंजन पे कितना खर्चा आ जाता है गाड़ी में, एक नॉर्मल गाड़ी और एक महंगी गाड़ी? अगर आप FX मेहरान से स्टार्ट करें, खैबर से स्टार्ट करें, तो मिनिमम 50,000 रुपये तक का एक इंजन पे खर्चा आ जाता है। अच्छा इंजन, यानी कि जापानी पार्ट होते हैं, कोई दो किस्म के पार्ट होते हैं, एक चाइना पार्ट होते हैं, एक जापानी पार्ट होते हैं। कोई अगर आपको बोलता है कि भाई 50,000 वाला काम आपको 30,000 में करके दे रहा है, तो फिर वो मैक्सिमम जो है आपका मैकेनिक जो है ना वो चाइना के पार्ट डाल रहा है। तो कोई आपको जो 50,000 से 55,000, 60,000 पे भी कोई पहुंच जाता है, तो समझो गाड़ी का क्या कहते हैं, पार्ट्स वगैरह जो भी हैं वो अच्छे डाल रहा है। ठीक है। और एक महंगी गाड़ी में इंजन का काम कितना पड़ जाता है, जो लेटेस्ट चल रही है? लेटेस्ट अगर आप करोला में जाएँ और क्या कहते हैं आप, ये जो 660 सीसियाँ वगैरह आ रही हैं, खैर इनका तो इतना वो नहीं है, लेकिन आप करोला में आ जाओ, इन सब चीज़ों गाड़ियों में आ जाओ, सिविक में आ जाओ, तो ये लाख रुपए तक का खर्चा खा जाती है। अच्छा, 1,20,000, 1,30,000 रुपये अच्छे इंजन पे, अच्छे पार्ट पे। अच्छा, हम कैसे जाने कि हमारा मैकेनिक हमारे साथ फेयर है, मुखलिस है, हमें चूना नहीं लगा रहा? क्योंकि अक्सर लोग मैकेनिक के आगे चूक जाते हैं, चाहे बाइक का मामला हो, गाड़ियों का मामला हो, किसी का भी हो। और एक अच्छा मैकेनिक हम कैसे तलाश करें कि हाँ भाई ये सही है? क्योंकि हर फील्ड में आपको पता है अच्छे बुरे होते हैं। अच्छे बुरे देखिए हर जगह होते हैं, लेकिन अच्छा मैकेनिक यही है कि जो है ना आपसे ज़्यादा बातें नहीं करेगा, यानी कि आपको बातों में लेगा नहीं, घुमाएगा नहीं, आपको सीधा सीधा ये डायरेक्ट बोल देगा कि भाई अगर आपको
कुछ भी अगर किसी किस्म का भरोसा नहीं हो रहा तो आप हमारे को पार्ट्स ला दें, आप हमारी मजदूरी दे दें, सिंपल। अब जो अच्छा बिल्कुल। मैकेनिक है ये है। और अगर कोई बोले कि नहीं आप मेरे को पैसे दे दें, मैं सामान ले आऊँगा, आपको महंगा मिल जाएगा, ये है वो है, तो ये आपको घुमा रहा है। तो यहाँ से हम अंदाज़ा लगा हाँ, सकते यहाँ हैं। से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अच्छा, हम जब गाड़ियाँ परचेज़ करते हैं, ख़ास तौर पर संडे मार्केट वगैरह से परचेज़ करते हैं या किसी भी ऐसी जगह से करते हैं जो शोरूम नहीं है, और इस्तेमाल शुदा गाड़ी परचेज़ करें, चाहे किसी से कर रहे हैं चाहे संडे मार्केट से कर रहे हैं, तो अगर हम मैकेनिक लेके जाते हैं तो फिर तो हम सेफ़ साइड हैं। वो से लेकिन अगर हम मैकेनिक ना लेके जाएं तो हम खुद से कैसे चेक करें कि हम एक अच्छी गाड़ी ले सकें और सारी चीज़ें चेक कर सकें, क्योंकि वापस तो वो बंदा नहीं मिलेगा हमें दोबारा। पहली बात तो ये है कि अगर आपको गाड़ी लेनी है और यूज़ गाड़ी लेनी है तो सबसे पहले मैकेनिक आपके लिए साथ होना लाजमी है। सबसे पहले अगर नहीं है तो आप खुद जाएं, चेक करें, इंजन चेक करें। सबसे जो मेन है उसका होता है चेचिस का, क्योंकि गाड़ी जिसके ऊपर खड़ी होती है चेचिस के ऊपर खड़ी भी होती है। अगर वही आपको ख़राब निकलेगा तो फिर इंजन वगैरह सब चीज़ें बेकार है। सबसे पहले आप चेचिस चेक करें, नीचे लेट सकते हैं तो नीचे लेट के चेक कर लें कोई चीज़ क्रैक तो नहीं है। फिर इसके टिकरी नंबर चेक कर लें गाड़ी का, इंजन नंबर चेक कर लें, चेचिस नंबर चेक कर लें। ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी ज़रूरी है। तो अगर जैसे इंजन में कोई मसला होता है वो आपको समझ नहीं आ रहा है तो इंजन की खैर होती है कि इंजन, जाहिर सी बात है आप गाड़ी नई भी लोगे तो आपको 20-25 हज़ार खर्च करने पड़ते हैं। आप पुरानी भी लोगे तो उसके ऊपर आपको लगाना ही पड़ता है। मतलब ऐसी पुरानी गाड़ी नहीं मिल सकती जिसमें लगाने ना पड़े। नहीं, आप तो 0 मीटर भी लोगे तो उसके ऊपर भी आपको अपने हिसाब से लगाने पड़ेंगे, अपने हिसाब से ना। अपने हिसाब से। ठीक है। अगर यानी कि कहने का मकसद यही है कि मैकेनिक हो तो ज़्यादा बेहतर है। मैकेनिक हो जो फाइल देख के फाइल समझने वाला हो, एक आपके हिसाब से कि भाई आप न्यूट्रल बंदे का काम नहीं है लेना। नहीं। आपको इसको नहीं पता होगा इसकी इनवॉइस किसे कहते हैं, हम्म। क्योंकि जो ज़रूरी है उसकी गाड़ी की इनवॉइस ज़रूरी होती है, उसके पेपर्स हैं, कितने हाँ। ओनर्स के ऊपर ये ट्रांसफ़र है गाड़ी, आपको नहीं पता चल सकता। इसलिए इसी तरह जो आपके इसकी रिपेयरिंग वगैरह के जो होते हैं मामला, इसका भी नहीं कि कैसी बनी हुई है, कितना कैसी काम बनी हुआ हुआ हुई है है, इस पे। क्या काम हुआ हुआ है, इंजन कैसा है, गियर बॉक्स कैसा कह रहा है, ट्राई ले लो बंदा। तो ये मैकेनिक आपका दोस्त हो या कोई जानने वाला हो तो आप उसको बेहतर है कि लेकर जाएं। मेरा मशवरा ये है कि लेकर जाएं, बगैर मैकेनिक ना अगर लें। मैकेनिक नहीं जाएं, क्योंकि नुकसान है। न्यूट्रल बंदा नुकसान है, उसको पैसों का भी नहीं पता होगा। मिसाल के तौर पे आप पिकाटो लेके जा रहे हैं गाड़ी, वो मिल रही है 12 लाख रुपए की, ठीक है, आप अकेले चले आते हैं तो वो आपको 14 लाख 16 लाख बताएगा और आपको देखनी भी नहीं आती। तो आप दिल तो सबका करते हैं, जब संडे मार्केट में घुस गए तो आपका दिल करेगा कि कोई ना कोई सी गाड़ी लेके जानी है। इस वजह से जो है ना अक्सर बंदा मार खा जाता है। ठीक है। और एक नई गाड़ी लेने शोरूम जाएं तो एक आम बंदा जाके ले सकते हैं, क्योंकि नई गाड़ी में तो काम वो तो क्या कहते हैं, शोरूम से अगर आप जाएंगे तो शोरूम वाला खुद आपको गाइड कर देगा और वो आपको जो है ना जो भी होता है मिसाल के तौर पे दिखाना, आप खुद आराम से देखें, क्योंकि वो तो 0 मीटर की गाड़ी होती है तकरीबन। ठीक है। अच्छा, आजकल गाड़ियों के रेट मार्केट में क्या चल रहे हैं, मतलब पुरानी गाड़ियों के भी नई गाड़ियों के भी, और कौन सा ब्रांड ऐसा है जो आपकी नज़र में ये कि एक मिडिल क्लास बंदा अगर ले रहा है, कम खर्चे वाला ले रहा है तो वो ये ले ले, और कौन सा ब्रांड ऐसा है जिसको आप समझते हैं कि ये ना लें तो बेहतर है? सबसे पहले तो अगर आप पाकिस्तान की सूरत हाल के हिसाब से, रोज़गार के हिसाब से देखना चाहते हैं तो जो है पहले आपको देखना पड़ेगा आपकी रेंज के हिसाब से, आपकी रेंज क्या कह रही है, ठीक है। और मेरे हिसाब से तो ये रेंज है कि अगर मिडिल क्लास बंदा है और उसको गाड़ी की ज़रूरत है, फैमिली के हिसाब से सबसे अच्छी गाड़ी है मेहरान से स्टार्ट करें, क्योंकि खैबर और एपेक्स वगैरह तो बेकार है, क्योंकि बहुत पुरानी गाड़ी हो चुकी है। ये अगर आपको मिलेगी भी तो एक तो पैसों में भी खलेगी और दूसरी बात आपको रोज़ाना के बुनियाद पर काम करवाना पड़ेगा। अभी जो सही चल रही है थोड़ी मेहरान है, लेकिन मेहरान भी आपको अच्छी गाड़ी अगर चाहिए तो मिनिमम 5 से 6 लाख रुपए अब रखने पड़ेंगे, क्योंकि जिस तरीके से महंगाई, गाड़ियों के रेट बढ़ चुके हैं, तो ये हिसाब है कि 6 लाख रुपए में आपको अच्छी गाड़ी कोई काम वाम नहीं करना पड़ेगा और ऊपर का मॉडल मिलेगा 90 से 2000 से ऊपर का मॉडल मिलेगा, 2000 से नीचे का नहीं मिलेगा। यानी कि आपका कहने का मकसद है कि खैबर और आपके ये एफएक्स ना लें, मेहरान वगैरह ले लें। शेराट के बारे में आपके क्या ख्याल है? शेराट भी नहीं ना लें, ठीक है। 250 की कंपनी है, उसके पार्ट्स महंगे हैं। और दूसरी बात ये है कि वो जो है ना
वो भी वही है, अगर आप लोगे तो क्या कहते हैं, आपको रोज खड़ा होना पड़ेगा मैकेनिक के पास। और अच्छे से अच्छे में आपके कल्टस करोला जो भी ले लें, अच्छे में अच्छा कल्टस भी है। वो देखें, वो जैसे खड़ी हुई है कल्टस है हमारे पास, वो 2007 मॉडल है, 8.25 लाख रुपए की गाड़ी। करोला भी अच्छी, वो आपके रेंज के हिसाब से 30-30 लाख की भी गाड़ी है, 50-50 लाख की भी गाड़ियाँ हैं। मार्केट आजकल कैसी चल रही है सेल परचेज के हवाले से? मार्केट तो सेल परचेज के हिसाब से चल रही है अच्छी, लेकिन मार्केट में गाड़ियों के रेट बहुत हाई हो चुके हैं। ठीक है, कि मिडिल क्लास बंदे का काम नहीं है। अगर एक सेल परचेज का काम करने वाला, गाड़ियों के सेल परचेज का काम करने वाला, आपकी नज़र में माहाना कितना कमा लेता होगा? सेल परचेज एक अंदाज़ा का मेरे हिसाब से, अगर कोई गाड़ी अगर वो करोला बेचता है, मिसाल के तौर पे करोला है, महीने के हिसाब से आप अंदाज़ा लगा दें। नहीं तो ये गाड़ी के हिसाब से आगे मतलब महीने में उसकी 3-4 गाड़ियाँ निकल रही हैं। 3-4 गाड़ी निकल रही, पर निकल कौन सी रही है? एक गाड़ी है 50 लाख रुपए की, अब वो 50 लाख तो 5 लाख का तो मार्जिन रख के आगे सेल करेगा, और एक है 5 लाख की गाड़ी है 5 लाख की, अब वो 5 लाख वाली पे 5 लाख गाड़ी वाली पे 5 लाख का तो मार्जिन नहीं रख सकता ना, तो वो 10-20 हज़ार का रखेगा। ये हिसाब होता है। अगर अव्वल तो मेहरान एफेक्ट वगैरह बिक रही है, उसकी आल्टो हो गई, कल्टस हो गई, ये सब बिक रही हैं, तो इसके ऊपर और महीने की 4-5 गाड़ियाँ वो बेच रहे हैं, तो मिसाल के तौर पे उसके हिसाब से 70-80 हज़ार रुपये कहीं का। ठीक है। और अगर वो बड़ी गाड़ियाँ जैसे करोला हो गई, लैंड क्रूजर टाइप की हो गई, V8 हो गई, और डाला हो गया हमारा जो चल रहा है वीगो का, ये सब चीज़ें हो गई, तो इसके ऊपर तो फिर टापें अच्छी हैं, कि 2-2 2.5 लाख रुपए की एक गाड़ी पे टाप भी लग जाती है। ठीक है, ये और रिपेयरिंग सर्विस के हवाले से ये जो काम कर रहे हैं, जैसे आप कर रहे हैं, तो इसमें महीना कितनी आमदनी कर लेते हैं आप लोग? इसमें मिनिमम, अगर आपके पास अव्वल तो आपके देखें काम थोड़ा आजकल ठंडा चल रहा है, रोजगार ऐसा ही है, और अगर आप देखें, अगर आपके महीने में हमारे पास गाड़ी लग जाती है 2, 4, 5 जितनी भी लग जाती है, जैसे भी होता है, तो आपके ऊपर 30, 40, 50, और अगर काम अच्छा चल रहा है तो फिर लाख से भी क्रॉस कर जाते हैं। ये आपका मुनाफा है? ये हमारा मुनाफा हो रहा है। यानी कि एक बंदा अगर ये सोच के काम करे, जो कि आपको पता है लोगों के माइंडसेट आजकल ऐसे हैं कि यार गाड़ियों की सेल परचेज के काम में, रिपेयरिंग के काम में बड़ा पैसा है, लोग पैसा देख के काम करते हैं, तो अगर ये सोच के काम करें तो क्या गाड़ियों का काम करना इस सूरत हाल में, इस हालत में बेहतर है? देखिए, अगर बेहतर यूँ है कि आपके पीछे बैकग्राउंड के ऊपर पैसा हो, क्योंकि अगर आपको लगता है इसके काम में पैसा है, तो फिर आगे आप अखराजात भी बेचेंगे। गाड़ी का, दुकान का किराया है, ठीक है, वर्करों की दिहाड़ियाँ हैं, उनका खाना है, चाय है, बिजली का बिल है, फिर अपने खुद को घर का लिए निकालना है, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। वो सब निकालने के बाद फिर आपको वही बचता है कि 40-50 हज़ार रुपये महीने का बचता हो। चलिए ठीक है। अच्छा शारिक भाई, अब वीडियो के एंड में मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, जो अहम सवाल है कि गाड़ियों के काम में आप क्या क्या सर्विस दे सकते हैं, ताकि हम अपने व्यूवर्स को बता सकें और वो चाहें तो आपसे काम करवा सकें। हम आपका नंबर वगैरह भी मेंशन कर देंगे, दुकान तो दिखाई दी है, तो ज़रा आप बता दें आप क्या सर्विस दे सकते हैं। अव्वल तो बेसिक सर्विस हमारी यही है कि मैं हूँ इंजन का मैकेनिक, जैसा कि आपको पता है। ठीक है, ठीक है, इंजन से मेरा ओवरऑल काम है, लेकिन ये है कि हम सर्विस हर किस्म की देते हैं, क्योंकि हमारे पास जो कस्टमर आते हैं वो बस हमारे पास चाबी छोड़ के जाते हैं और चाबी लेके जाते हैं, ऐसे कस्टमर हैं। तो डेंट का काम हो, पेंट का काम हो, AC की सर्विस हो, AC रिपेयरिंग हो, XYZ कंप्लीट काम हम कर देते हैं। सेल परचेजिंग पे भी, और क्या कहते हैं, रिपेयरिंग के ऊपर भी किसी को काम करवाना हो तो हम हर काम करवा के दे देते हैं, कि बस दुकान पे गाड़ी चाबी दे के जाए और फिर आए और चाबी ले जाए, काम उसको हुआ मिलता है। ठीक है, आप अपना नंबर भी बता दें। मेरा नंबर है 0311 38 23702। ये व्हाट्सएप है? ये व्हाट्सएप है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में भी हम शो कर देंगे। तो व्यूवर्स, ये हमारा आज का टॉपिक था कि गाड़ियों के काम में क्या मामलात हैं, ये भी हमने आपको बता दिए। सेल परचेजिंग के लिहाज से भी, रिपेयरिंग के लिहाज से भी, और बाकायदा मैकेनिक शारिक से आपको सारी डिटेल मिल गई है। तो ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, तो उसको ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कराएगा ताकि और लोगों को भी इन्फॉर्मेशन मिल सके। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपका इंटरव्यू देके।